फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आदिश व्यास और आपको टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि वीडियो किससे रिलेटेड है। तो काइट फाइटिंग की कुछ वीडियोस आप सभी के लिए, जितनी भी ट्रिक एंड टिप्स मुझे आती है मैं उतनी आपसे शेयर कर रहा हूँ। हालांकि बहुत अच्छी ट्रिक एंड टिप्स लोगों को पता है बट वो शेयर नहीं करते हैं, बट मैं जो आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए। सेकंड चीज़ ये कि जो हम ये वीडियो बना रहे हैं वो गिव अवे से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो जिससे पहले मैंने बनाई है उसमें आप सभी को बताया था कि गिव अवे के लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं, तो ये वही वीडियो है। और इस वीडियो को बनाने का जो मेन रीज़न है, अगर इस वीडियो को लोग शेयर भी करेंगे तो इससे लोगों को कुछ सीखने को भी मिलेगा और जितने भी लोगों को पसंद में आएगा तो जाहिर सी बात है वो वीडियो को शेयर करेंगे या लाइक करेंगे। आप सभी से एक चीज़ फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबा रखा है तो बेल आइकन दबा लेना। उससे होगा ये कि आपको जितने भी क्वेश्चन होते हैं या कि जितने भी रिलेटेड वीडियोस आएंगे तो वो आपको आपके नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो बस वीडियो गिव अवे का एक यही रीज़न था, क्योंकि आप लोगों का इतने ज़्यादा कमेंट थे। तो जब आप लोगों के इतने कमेंट है, इतना प्यार है, इतना सपोर्ट है, तो वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी और थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को इतना प्यार किया, इतना सपोर्ट किया। अब आप वीडियो को एंजॉय करो और इसके अंदर काइट फाइटिंग की जो कुछ ट्रिक एंड टिप्स है, तो जितने भी एक्सपर्ट हैं प्लीज़ उस वीडियो को आप एक बार अपनी वीडियो में जितनी भी ट्रिक एंड टिप्स हैं उसको उस पर एक बार राय जरूर दें। थैंक यू सो मच, आप वीडियो को एंजॉय करो और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपको इस वीडियो के अंदर कुछ न्यू सीखने को मिले। थैंक यू सो मच। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने नीचे के पेज क्लियर करेंगे। पर्पल कलर की जो आपको पतंग दिख रही है वह पतंग अपनी है, ठीक है गाइस। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ पतंग की कंडीशन और किस प्रकार से हवा के अंदर हमारे धागे की कंडीशन होती है। आप हमेशा ध्यान रखें, आपके पतंग के जो धागे यानी मांझे होते हैं वो कर्व अवस्था में होते हैं। सबसे बेसिक पेच होता है, अगर आपका अपोनेंट खींच अच्छी मारता है तो वो पतंग को ऊपर से रखेगा और बाहर की तरफ तेज़ी से खींच देगा, यानी पतंग का मुड्डा बाहर की तरफ बनाएगा और खींच देगा। मुड्डा यानी पतंग का फेस। इस प्रकार की ट्रिक वो तब तक यूज़ करेगा जब तक वह आपके पेज इजीली काट देगा। अगर आप एक्सपर्ट हैं तब आपको किस प्रकार से पेज को या फिर किस प्रकार से डिफेंड करना है इस पेज को मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी अगर आपका अपोनेंट पतंग को खींचेगा तो उसका जो धागा होता है वो कुछ इस प्रकार से कर्व करेगा। जब भी वो बाहर की तरफ खींचेगा तो वो इस प्रकार से आपका धागा कर्व करेगा। इस समय आपको अपनी पतंग को अंदर की तरफ तेज़ी से खींचनी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नॉर्मली मैं आपको वापस थ्रेड से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप देखेंगे आपका अपोनेंट पतंग को बाहर की तरफ तेज़ी से खींचना है, तब आपको अपनी पतंग को उड़ता हुआ लेकिन अंदर की तरफ तेज़ी से खींचना है। इससे आपकी पतंग का डोर आपके अपोनेंट से बहुत ज़्यादा टाइट होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके अपोनेंट का जो धागा है वो कितना कर्व अवस्था में है अकॉर्डिंग टू आपकी पतंग। तो आप अंदर की तरफ तेज़ी से उड़ता हुआ खींचोगे तो आप इजीली काट दोगे। ट्रिक नंबर 2, अगर आपका अपोनेंट पतंग को सीधा गद्दा मारता है, गद्दा यानी अगर आपका अपोनेंट पतंग को सीधा नीचे की तरफ उतारता है तो उसे कहा जाता है गद्दा। इस समय हम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करें। ध्यान रखें, अगर आपका अपोनेंट पतंग को सीधा उतारता है या फिर हल्का सा भी आपके हाथ की तरफ उतारता है, तब आपको पतंग को सिर्फ और सिर्फ चुटकी मारनी है, आप इजीली पतंग को काट दोगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा पेज की ट्रिक आप तभी यूज़ करें जब आपकी पतंग हवा में हो। अगर आपकी पतंग हवा नहीं है तो आप ऐसे ट्रिक का यूज़ ना करें। चलिए, ट्रिक नंबर 3, ये पेज बहुत ज़्यादा स्पेशल है। उसका रीज़न ये है कि अगर आपके अपोनेंट से आपकी दूरी कम है तो आपको पेज कुछ किस प्रकार से लड़ा सकते हैं। चलिए मैं कुछ बेहतरीन तरीका आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जितना भी चिराव कम होगा उतना ही आपका पट वाला पेज सक्सेस होगा, यानी दोनों की दिशा नीचे की तरफ खींचना। आपकी जो पतंग है वो पर्पल कलर की है। इस समय आपको अपनी पतंग को पट कर सकते हैं और आप जितनी ताकत से पतंग को आप पट करेंगे उतनी ईजिली काट देंगे। अब आप देख सकते हैं इस समय अवस्था किस प्रकार से धागे की जो कंडीशन होती है यानी कर्व होता है वो आप इजीली दे सकते हैं। आप अगर पेज लड़ा रहे हैं और आपका डिस्टेंस कम है तो आप पेज को पट करके भी लड़ा सकते हैं। ट्रिक नंबर 4। सो गाइस, ये पेज इतना ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि हम सब सुनते हैं कि पतंग को हमें नीचे से लेना है और पतंग को तेज़ी से बाहर खींच देना है। लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे क्या ट्रिक है जो हम अब पतंग को बाहर की तरफ खींचेंगे और इजीली काट देंगे। उसका रीज़न ये है, जैसे कि मैं अब आपको स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करता हूँ।
जैसे कि आप देख सकते हैं जब आपका अपोनेंट पतंग को बाहर की तरफ खींचता है और जब आप पतंग को बाहर की तरफ खींचते हैं, लेकिन इस समय अगर आपको प्लस पॉइंट रखना है तो वो प्लस पॉइंट आपके पास में तभी आएगा जब आप अपनी पतंग की हाइट ज़्यादा ऊपर रखेंगे। जितना आप अपनी पतंग की हाइट ऊपर रखेंगे उतना ही आपका प्लस पॉइंट होगा। और प्लस पॉइंट क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं जब आप अपनी पतंग की हाइट ज़्यादा रखते हैं तो आपकी जो पतंग है उसमें कर्व यानी धागे का मुड़ाव यानी झोल बहुत कम मात्रा में होता है अकॉर्डिंग टू जब आपका अपोनेंट ऊपर से नीचे की तरफ गद्दा मारता है बाहर की तरफ निकलता हुआ। जितना अगर आप हाइट पर रखेंगे और बाहर की तरफ खींचेंगे आपका पेच उतना ही सक्सेस होगा। लेकिन अगर आप अपने पेच को जब नीचे यानी मीडियम रेंज पर लड़ाओगे तब आप दोनों में से ये डिसाइड वो करेगा जिसकी पावर में ताकत होगी। ये बहुत मोस्ट और पॉपुलर इफेक्ट है। आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप पतंग को बाहर खींचना है तो आप नीचे का अगर पेच है तो आप थोड़ा सा हाइट ऊपर रखकर बाहर की तरफ खींचे तो आपके पास प्लस पॉइंट होगा और आप इजीली काट दोगे। ट्रिक नंबर 5, ये पेज बहुत ज़्यादा स्पेशल है। डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितनी अपडेट है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पतंग को जो पेच होता है इजीली बहुत लोग काट देते हैं, लेकिन अगर आप पेच को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो उसकी भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आपका अपोनेंट पतंग को सीधा पट करता है या फिर तेज़ी से अंदर की तरफ खींच देता है डबल पेच, तब आपको पतंग को अंदर की तरफ तेज़ी से खींचनी है, आप पेच को ईजिली काट दोगे। इस समय आप धागे की कंडीशन देखते हैं। अगर आपका अपोनेंट पतंग को सीधा उतारता है या फिर हल्का सा भी अंदर की तरफ खींचता है तेज़ी से, तब आपको करना ये है कि आप अपनी पतंग को अंदर की तरफ तेज़ी से खींच सकते हैं। अब आपके एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर हम लोग अंदर की तरफ खींच रहे हैं, अपोनेंट पतंग को रोक देता है तो वो ईजिली काट देगा। इस अवस्था में हम भी अगर पतंग को रोक देंगे तो हम भी पतंग को काट देंगे। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, अगर हवा कम है तब आपको करना ये है कि जब भी आपका अपोनेंट पतंग को सीधा खींचता है या फिर पतंग को अंदर की तरफ हल्का सा खींचता है तब आपको जोर जोर से झटके मारने हैं। या फिर अगर आप खींच के लड़ाने में एक्सपर्ट हैं और आप खींच पे ही यकीन रखते हैं तब आप पतंग को हल्की सी अंदर की तरफ दिखाकर भी खींच सकते हैं तेज़ी से, जैसे कि आप स्क्रीन पे एरो देख रहे हैं। लेकिन ये पेच आप तभी लड़ाना जब आपका अपोनेंट पतंग को बिल्कुल भी नहीं रोकता हो। जी हाँ दोस्तों, अगर वो खींच पे बिलीव रखता है तो आप इस समय रोक कर भी काट सकते हो। लेकिन आप पतंग को अगर तेज़ी से खींचोगे तो ये आपका अपोनेंट सोच में पड़ जाएगा कि आपने पेच किस तरीके से लड़ा है। हालांकि ये पेज बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और जितने भी मैदान वाले प्लेयर हैं वो इस चीज़ के लिए कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस प्रकार के पेज आपने कितनी बार देखे हैं और कितनी बार सक्सेस है, क्योंकि ये बेसिकली जो पेज है वो मैदान से रिलेटेड है और ये मैदान का बहुत ही खूबसूरत पेज में से एक माना जाता है। ट्रिक नंबर 6। सो फाइनली गाइस, मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ ये मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट ट्रिक है और मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो आप तक नहीं पहुंची हो तो इसलिए मैंने ये ट्रिक आपको वापस रिपीट की है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि आपको जितनी भी ट्रिक है वो आपको मिलती रहे और मुझे दोबारा रिपीट नहीं करनी पड़े। सो गाइस, अब आप देख सकते हैं पट वाला पेज बाहर की तरफ। जब भी आपका अपोनेंट पतंग को बाहर की तरफ तेज़ी से खींचता है तब आपको इस अवस्था में पतंग को पट कर बाहर की तरफ खींचना पड़ता है। जैसे कि अब आप धागे की कंडीशन देख सकते हैं इजीली आप अपनी स्क्रीन पर। हम अपनी पतंग को पट करके क्यों काटें? ऐसा हम इसलिए करेंगे, अगर आपका अपोनेंट तेज़ खींचता है और आप उसके बराबर या फिर उससे तेज़ खींचते हैं और आपको एक खींच में पतंग को काटनी है यानी पतंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तब आप पतंग को पट करेंगे। जैसे कि आप धागे की कंडीशन देख सकते हैं, अगर आपका अपोनेंट जब भी पट करेगा तब उसका इस प्रकार से धागा कर्व होगा यानी झोल उसका इस प्रकार से हवा में उड़ेगा और जब हम पतंग को पट करते हैं तब हम उस झोल को पकड़ लेते हैं और पट करने में हम दोनों की पावर बहुत तेज़ी से लगती है। जैसे कि हम जानते हैं पट करने में सबसे ज़्यादा पावर बनती है। सो अब मैं आपको कुछ स्पेशल ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक नंबर 7। सो गाइस, ये ट्रिक उनके लिए जो पतंग को काफ़ी तेज़ खींचता है। अगर आपके अपोनेंट की पतंग काफ़ी दूर है और आपकी भी पतंग बराबर है तब आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले नीचे की तरफ से जाना है, क्योंकि बेसिकली हम सारे पेज अभी नीचे के ही बता रहे हैं आपको। तो आपको सबसे पहले अपनी पतंग को अंदर बाहर करके आपकी पतंग को कम करना है। इससे होता ये है कि आप अपने अपोनेंट के झोल पर आ जाते हो और जैसे ही आपका अपोनेंट पतंग को बाहर की तरफ खींचता है तो आप देख सकते हैं आपके अपोनेंट का जो झोल है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है, लेकिन आपकी पतंग का झोल बहुत कम होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, धागे की कंडीशन से मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है कि आप जब भी अपने अपोनेंट का झोल पकड़ेंगे तब वो चाहे कोई सी मूवमेंट हो, चाहे कुछ भी करे, यानी अगर आपकी पतंग अंदर की तरफ दिखाए या बाहर की तरफ दिखाए या पतंग को रोके, आपको पतंग को बाहर की तरफ दिखानी है और तेज़ी से खींच देनी है। लेकिन
इस समय आप ध्यान रखें आपके अपोनेंट की पतंग आगे हो और आपकी खींच इतनी तेज़ हो कि आपके अपोनेंट का कुछ भी मूवमेंट हो वो लगने से पहले ही आप उसकी पतंग को ईजिली काट दो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पतंग को बाहर की तरफ खींचना। ट्रिक नंबर 8। सो गाइस, ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि जब भी आपका अपोनेंट पतंग को लड़ाता है तो सबसे पहले उसकी तैयारी तोड़ो। यानी अगर वो मुड्ढा उतारता है तो आप सबसे पहले अंदर दिखाओ, जैसे ही पतंग को रोकता है आप तुरंत ही पतंग को बाहर की तरफ खींच दें। यानी आपका अपोनेंट पतंग को तैयार भी ना कर पाए और आप उससे पहले ही उसकी तैयारी को तोड़कर खींच कर ले जाओ। यानी इसे कहा जाता है कि मौका ही नहीं देना, है ना कमाल की बात। आप पतंग को बाहर की तरफ खींचें, हल्का सा बाहर या फिर पूरा ही बाहर, लेकिन ध्यान रखें पतंग को आपको बाहर की तरफ खींचनी है। आपके अपोनेंट का मुड्ढा जैसे ही चेंज हो, आप पतंग को पकड़कर जितनी भी ताकत है आप तेज़ी से खींच जाएं। जैसे ही आपके अपोनेंट का मुड्ढा चेंज भी होगा तब तक वो कट चुका होगा। ट्रिक नंबर 9। इस पेज में हम देखेंगे अक्सर हमारा अपोनेंट पतंग को बाहर की तरफ तेज़ी से खींचता है। इस समय आपको करना ये है, जब आप देखेंगे आपके अपोनेंट का झोल हवा में उड़ रहा है इस तरीके से, और जब आप पतंग को हल्की सी अंदर की तरफ यानी सीधा खींचोगे लेकिन हल्की सी अंदर की तरफ और तेज़ी से, तो आप पतंग को ईजिली काट दोगे। उसका रीज़न ये है कि आपके अपोनेंट का जो आप कर्व देख रहे हैं बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो पतंग को रोकेगा भी तब भी आप ईजिली काट दोगे, लेकिन आपकी पतंग की खींच इतनी तेज़ होनी चाहिए कि जब तक वो रोके तब तक वो कट जाए। सो गाइस, मैं नंबर ट्रिक 10 में आपको दिखाऊंगा ऊपर का कुछ पेज। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपका पेज ऊपर से है तब आपको अपना पेज पहले ही तय करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, है ना इफेक्ट सोचने वाली बात। आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे कि आप नॉर्मल देख रहे हैं, सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है, आप अपने अपोनेंट के ऊपर की तरफ जाएं और डोर को हल्का सा मिला के रखें। अगर आपकी पतंग को आपको बाहर की तरफ तेज़ी से तिरछा खींचते हुए लेकर जाना है, लेकिन आपकी पतंग में खींच इतनी तेज़ होनी चाहिए कि आपका अपोनेंट अंदर की तरफ दिखाए या बाहर की तरफ दिखाए, तब तक आप उसका पेज ईजिली काट दें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पतंग को एरो की दिशा से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। गाइस, आपको अपनी पतंग को बाहर की तरफ तिरछी खींचनी है काफ़ी तेज़ी से, कि अगर आपका अपोनेंट पतंग को पट भी करे तब आप इजीली उसके झोल को काट दें, जैसे कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही अगर आपका अपोनेंट पतंग को बाहर या अंदर कैसा भी खींचे, आप अपनी पतंग को इतनी तेज़ खींचें कि वो मूवमेंट बनाने से पहले ही आप इजीली काट दें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अपोनेंट सोच में ही पड़ गया जब तक आप पतंग को खींचकर लेके चले गए हैं। ट्रिक नंबर 11। सो गाइस, बैकग्राउंड चेंज करते हैं ताकि आप बोर ना हो। और गाइस, हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और अगर मेरा सेकंड चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसके अंदर कस्टमर के रिव्यू आते रहते हैं। सो गाइस, ब्लैक कलर की पतंग देख सकते हैं वो हमारी है, और रेड कलर की जो की पतंग है वो हमारे अपोनेंट के। इस समय हमारा पेज ऊपर से, हालांकि सारे पेज मैं आपको ऊपर से ही क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस समय आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, आपको पतंग को इतना अंदर बाहर करना है कि आप अपने अपोनेंट से अपनी पतंग को इतना छोटा भी कर लें कि उसे पता भी ना चले। जितना आप अपनी पतंग को कम करके लड़ाओगे उतना ही आप इजीली पेज को काटोगे, क्योंकि आपकी पतंग में उतना ही पावर बनेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, आप अपनी पतंग के तंग ना कटवा लें, और ये पेज आप इजीली जब गद्दा मारेंगे तो आप बहुत जल्दी पेज को काट देंगे, क्योंकि आपकी पतंग में पावर ज़्यादा होगी। ट्रिक नंबर 12। अब मैं आपको कुछ ऊपर से डबल पेज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। डबल पेज आप तभी करें जब आपकी पतंग 400 मीटर से प्लस हो। अगर आप छोटे लड़ा रहे हैं तो आप ध्यान रखें आपका डिस्टेंस आपके प्लेयर से कम हो। सबसे पहले आपको अपने पतंग को बिल्कुल इस तरीके से गद्दे को उतारना है। जब आप गद्दे को उतारेंगे तो आपको जस्ट लास्ट टाइम पे मूवमेंट चेंज करना है और पतंग को ऊपर की तरफ खींचना है। ये पेज आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ही जल्दी इजीली इस पेज को सक्सेस भी कर लोगे। जैसे कि अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इजीली मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको पतंग को हल्का सा बाहर की तरफ खींचना है। आपके अपोनेंट की आप डोर भी दे सकते हैं और आप अपनी भी डोर दे सकते हैं। आप इजीली पेज को काट देंगे। ट्रिक नंबर 13। ये पेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा फेमस है। इस पेज के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। हमारी पतंग ऊपर से ब्लैक कलर की है और सबसे पहले हम स्थिति बनाते हैं। पतंग को आपको तेज़ी से गद्दा मारना है, एंड टाइम पे मूवमेंट चेंज करना है, पतंग को अंदर की तरफ तेज़ी से खींचनी है और फिर थपकी मारनी है। तो आपको मैं अभी ये पेज क्लियर करता हूँ कि ये पेज किस प्रकार से हमने बनाया। जब भी आप पतंग को तेज़ से खींचकर अंदर की तरफ थपकी मारते हैं, तेज़ से इसलिए हम खींच रहे हैं ताकि हमारी पतंग का मूवमेंट भी अंदर की तरफ करे। और जब अंदर की तरफ हमारे पतंग का मूवमेंट करता है और जब आप थपकी मारते हैं, इस समय आपकी पतंग बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ खींचती है। अगर आपका अपोनेंट खींच रहा है तो आप इजीली पतंग को काट दोगे। तो आप ये पेज भी सक्सेस कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 14।